चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। इम्पॉर्टेंट है। IS-20 क्या होता है, किस तरह से है, क्या इस चीज़ में चीज़ें हैं, सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। अभी रिसेंट इसमें से अच्छे सवाल भी एग्ज़ाम में टेस्ट हुए हैं और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यू कैन कंसीडर डैट वो उसने पेपर में पूछे। तो अभी रिसेंट जो हमारी एक अटैम्प्ट गुजरी है स्प्रिंग 2024 की, उसमें उसने इस चैप्टर को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के साथ क्या किया है, टेस्ट किया है। तो क्योंकि उसने वहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे इसके टेस्ट होने के चांसेस जो हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप देखा जाए तो उस अटैम्प्ट में भी काफ़ी ये स्ट्रगलिंग एरिया था बच्चों का। अब चूँकि स्ट्रगलिंग एरिया है तो इसमें से अब एग्ज़ामिनर भाई साहब जो हैं दोबारा चीज़ों को पूछेंगे, दोबारा चीज़ों के बारे में डिस्कशन जो है वो करेंगे। बिकॉज़ जिस एरिया में बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है, एग्ज़ामिनर जो है उस एरिया को लाजमी क्या कर रहा होता है, टेस्ट जो है वो कर रहा होता है। IS-20 है हमारा, इसका टेस्टिंग लेवल जो है वो 1 है। इसका मतलब इसमें से मैक्सिमम जो पूछा जाएगा वो 8 मार्क्स तक का पूछा जाएगा। अब इसको हमने जब सॉल्व करना है तो इसके टेस्ट होने के एरियाज़ क्या हैं, किस तरह से टेस्ट इसको हम कर सकते हैं। बेसिकली ये IAS-16 के साथ कंबाइन होके भी आ सकता है। जो हमारा IAS-16 है उसके साथ कंबाइन होके भी आ सकता है। उसके अलावा एक इसकी बहुत अच्छी पॉसिबल एडजस्टमेंट है वो IAS-20 के साथ बनती है। IAS-20 जमा IAS-23, ये बहुत अच्छी एडजस्टमेंट जो है वो आ सकती है। आगे जाके हमने चैप्टर पढ़ना है NPO का। NPO के साथ भी इसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स की चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं। बिकॉज चैप्टर का नाम है, हमारे स्टूडेंट का नाम जो है डैट इज़ गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स। जो हमें हुकूमत की तरफ से असिस्टेंस मिलेगी, जो हमें हुकूमत की तरफ से इमदाद हासिल हो रही होगी, हमने उसके बारे में बताना है, हमने उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है, हमने उसको देखना है कि कैसे है, किस तरह से हमने अकाउंट फॉर करना है। जो गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट मिल रही होती है, जो गवर्नमेंट की हमें चीज़ें मिल रही होंगी, उसको सारा कुछ हमने यहाँ पर लेके चलना है। तो वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर भी है अगर आप इसको तरीके से समझ के चलेंगे। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो मुश्किल चैप्टर भी है ये। तो बेसिकली इसमें हमने देखना क्या है कि हमारे पास एक एंटिटी है, हमारे पास एक इदारा है जिसको हम चला रहे हैं, जिसको हम रन कर रहे हैं। और इस इदारे को जो हमारी हुकूमत है, हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद वगैरह जो है वो दी जाती है, कुछ मदद, कुछ सपोर्ट जो दी जा रही होती है। इस सपोर्ट की वैल्यू भी होती है और जो हुकूमत की तरफ सारी सपोर्ट मिल रही होती है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमने क्या करना है, वो सारे का सारा हमने यहाँ पर सीखना है क्या है और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। अब चूँकि जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का मतलब क्या है। गवर्नमेंट का मतलब हुकूमत होती है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट हो गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई, फॉरेन गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, हुकूमती इदारे होते हैं। जिस तरह स्टेट बैंक हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, SCCP हो गया, स्मेडा वगैरह हो गया, ये सारे क्या हैं, ये हुकूमती इदारे जो हैं वो भी इसमें क्या होते हैं, आ रहे होते हैं। चाहे वो इंटरनेशनल हो, इस तरह की बॉडीज़, चाहे वो नेशनल लेवल पे हों, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हों, जिस तरह IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, इन सबको हम क्या कंसिडर करते हैं, इन सबको हम हुकूमत ही कंसिडर जो है कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल है कि फेडरल गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हो गई, सरकारी बैंक्स वगैरह हो गए, जिसमें हमारा ये यू कैन से डैट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आता है, बैंक ऑफ पंजाब आता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आ रहा है। फिर ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं हमारी, स्मेडा वो हो गई, कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, SCCP वगैरह हो गई, यूनाइटेड नेशन हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड हेल्थ हो गया, एक्सियम बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। ये सारे इदारे जो हैं ये हमारी किस कैटेगरी में आ रहे होते हैं, गवर्नमेंट की कैटेगरी में ही आ रहे होते हैं। तो इन इदारों से जो मेरी कंपनी को, जो मेरे बिजनेसेस को
सपोर्ट हासिल हो रही होती है, मदद मिल रही होती है, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखना है। तो आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि इस ट्रेंड का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट्स या गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो अब देखना है गवर्नमेंट ग्रांट्स होती क्या है या गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है, वो देखनी है। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे कि कुछ डेफिनेशंस इसमें वो क्या हैं, फिर इस स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है, दायरा कार क्या है, कहाँ तक ये स्टैंडर्ड हमारा वैलिड रहेगा, कहाँ तक हम इसको लेके चलेंगे, ये सारा हमने क्या देखना है, यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना है। अब गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब तो आ रहा है कि जो पैसे की फॉर्म में हमें चीज़ें मिल रही होंगी। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं असिस्टेंस की, तो जब हम असिस्टेंस की बात करते हैं, असिस्टेंस का लफ्ज़ी मतलब जो है वो क्या होता है कि सपोर्ट करना। क्या मतलब होता है असिस्टेंस का लफ्ज़ी मतलब? सपोर्ट करना, इमदाद मुहैया करना, जिसमें से आपको बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो डेफिनेशंस पहले हम इसके देखते हैं कि गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है। तो इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है? ये गवर्नमेंट की तरफ से वो एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ले रही है, जिसका डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट जो है एक एंटिटी को या उस तरह की एंटिटीज़ को मिल रहा होता है, इसे हम क्या कहते हैं कि मेरा गवर्नमेंट असिस्टेंस कहला रहा होता है। रिमेंबर, ये वो डायरेक्टली बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट दे रही होती है। ये क्या है? ये डायरेक्टली बेनिफिट्स हैं जो इदारे को हासिल हो रहे होते हैं हुकूमत की तरफ से। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है कह रहे होते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्टली बेनिफिट्स होते हैं वो कभी भी गवर्नमेंट असिस्टेंस के ज़ुमरे में नहीं आते। अब इनडायरेक्टली बेनिफिट क्या है? देखिए, एक डायरेक्ट बेनिफिट है, एक नई कंपनी लगती है, कंपनी गवर्नमेंट जो है उस कंपनी को एसेट्स इंपोर्ट करने की परमिशन दे देती है, अलाउ कर देती है। दैट इज़ अ डायरेक्ट बेनिफिट, दैट इज़ अ गवर्नमेंट असिस्टेंस। इनडायरेक्ट क्या है कि जी एक जगह पे कंपनी लगी हुई है, तो गवर्नमेंट ने ना एक रोड बना दिया है। अब उस रोड पे उसके भी, उस कंपनी के भी ट्रक जा रहे हैं, दूसरी कंपनी के भी ट्रक जा रहे हैं। इसके वजह से उस कंपनी की सेल्स में इजाफा हो गया। अब भाई ये उसने आपके लिए नहीं किया, ये उसने किसके लिए किया था? जनरल पब्लिक के लिए किया था। तो बेनिफिट आपको पहुंच रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्टली पहुंच रहा है, तो ये असिस्टेंस नहीं खिला रही होती। मतलब गवर्नमेंट ने जनरली सबके लिए कर दिया है, अगर उसमें से भी आपको बेनिफिट मिल रहा है तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं कहलाएंगी। गवर्नमेंट असिस्टेंस हम उस वक्त ही मानते हैं या उसी को मानते हैं जो डायरेक्टली बेनिफिट हमें दिया जा रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं कि ये मेरी क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेंस है। जैसे एग्जांपल है जी, जेके लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड इट फैक्ट्री फ्यू ईयर्स अगो इन ग्वादर। जेके लिमिटेड ने अपनी एक फैक्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट की है ग्वादर में कुछ अर्से पहले। सिंस देन द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड infrastructure by improvement to the journals transport and communication network, the supply of improved facilities including water reticulation, which is available on the ongoing intermediate basis, indeterminate basis for the benefit of an entire local community including JK Limited factory। उस फैक्ट्री बनने के बाद हुकूमत ने उस इलाके में बड़ी तरक्की की है, बड़े उसने प्रोजेक्ट्स किए हैं, साफ पानी, सड़कें, नेटवर्क सब कुछ बना दिए। अब इसकी वजह से वो जो फैक्ट्री बनी थी उसका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया। तो हमने बताना है क्या ये गवर्नमेंट का एक्शन जो है ये गवर्नमेंट असिस्टेंस क्रिएट होगा? द आंसर इज़ नो, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है। बिकॉज ये सारा जो उसने नेटवर्क बनाया है, ट्रांसपोर्ट बनाया है, पानी की फैसिलिटीज़ दी हैं, ये सारा उसने लोकल पब्लिक के लिए भी की है। लोकलों को उसने डेवलप किया है, एरियाज़ को डेवलप किया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ गया है। तो डैट इज़ फॉर एवरी वन, नॉट स्पेसिफिकली फॉर यू। इफ़ डैट इज़ फॉर एवरी वन, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? इसको हम कंसिडर करेंगे अपार्ट, इसको हम आपके असिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। तो ये हमारा रूल है, ये इसकी एग्जांपल है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन?
उसके बाद है जी हमारे पास कि गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती हैं। देखें, असिस्टेंस क्या है, जो हुकूमत की तरफ से हमें सपोर्ट दी जा रही है, वो असिस्टेंस है। ग्रांट्स क्या होती हैं? ग्रांट्स क्या होती हैं? ये गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या हैं? ये वो असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। किस फॉर्म में? ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में। किस फॉर्म में? ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में। क्यों? कि आपने माजी में कोई काम हुकूमत के कहने पे कर दिया था, या फ्यूचर में कोई काम जो है आप हुकूमत के कहने पे। अच्छा, वो नहीं, प्रॉपर स्केड्यूल क्या है? इसी तरह चाय वगैरह भेजे, पैराडोल साथ है, मैं बहुत तबीयत ऑफ हो रही है। हाँ, खाना खा के। ये मुझे 7:30 से पहले भेज देना बस। अच्छा, क्या दी कि उसने मुस्तकबिल में कोई काम कर देगा जिसकी वजह से वो आपको ये रिसोर्सेज वगैरह दिए जा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट्स जो हैं वो कह रहे होते हैं। पहली बात, एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है कि ये रिसोर्सेज मिलेंगे आपको। आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। ये रिसोर्सेज आपको कैश की फॉर्म में मिल सकते हैं, गवर्नमेंट आपको पैसे दे सकती है। ये रिसोर्सेज जो हैं वो आपको मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से डैट, एसेट्स की फॉर्म में जो है वो मिल सकते हैं। गवर्नमेंट ज़मीन दे देती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग बना देती है, गवर्नमेंट आप खर्चे उठा रही है, ये रिसोर्सेज ट्रांसफ़र कर रही है कि हुकूमत की तरफ से ये सारा कुछ आपको मिल रहा है। क्यों? आपने हुकूमत के कहने पे माजी में कोई काम करके दे दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट कहती है जी, जो बंदा फैक्ट्री लगाएगा बलूचिस्तान में, हम उसको 5 साल के लिए टैक्स जो है माफ़ कर देंगे। दैट इज़ अ बेनिफिट। अब आपने फैक्ट्री लगा दी तो आपका टैक्स माफ़ हो रहा है, पास्ट में किया है फिर ही क्या हो रहा है, आपका टैक्स माफ़ हो रहा है। या फ्यूचर में आप करेंगे तो आपको मिल रहा होगा, ये इसमें आ रहा होता है। तो ये क्या है, इसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज हुकूमत की तरफ से इदारों को ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक चीज़ याद रखनी है आपने कि जितनी भी गवर्नमेंट ग्रांट्स होती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट ग्रांट्स होती हैं, ग्रांट्स हमेशा इमदादी होती हैं। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस, कि ये हुकूमत की तरफ से हमें असिस्ट किया गया है, हुकूमत की तरफ से हमें सपोर्ट किया गया है। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस। लेकिन हर असिस्टेंस जो है वो ग्रांट नहीं होती, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है? तो ग्रांट क्या होगी? जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिसोर्सेज मिलेंगे ड्यू टू आवर पास्ट और फ्यूचर कंप्लाइंसेस, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है, उसे हम गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो कह रहे होंगे। अब इसमें कौन सी चीज़ें ऐसे नहीं आती? देखें, एक है आपकी नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर आपके कारोबार में और हुकूमत के साथ कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो रही है, वो कभी भी ग्रांट की फॉर्म में या वो असिस्टेंस की फॉर्म में नहीं आएगी। या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी रीज़नेबल वैल्यू ही नहीं है, वो भी जो है इसमें नहीं आ रही होगी, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट मशवरा दे देती है, यार तुम लोग प्लांट इंपोर्ट कर रहे हो, तुम कराची से इंपोर्ट ना करो, तुम ग्वादर से इंपोर्ट कर लो। ये मशवरा दिया है, ये जो मशवरा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कभी भी ग्रांट में नहीं आएगा। या आपकी कंपनी है और आपकी फैक्ट्री जो है उसमें से बनती हैं चेयर्स। फैक्ट्री में क्या बनाते हैं आप? चेयर्स बनाते हैं। गवर्नमेंट आती है, एग्रीमेंट करती है, आपसे 1000 चेयर्स खरीद लेती है और आपको उसकी पेमेंट कर देती है। ये आपका और गवर्नमेंट की नॉर्मल बिजनेस टर्म्स हैं। ये जो नॉर्मल बिजनेस टर्म्स के तहत आपको पेमेंट की गई है, डैट इज़ नॉट अ ग्रांट। ये ग्रांट नहीं है, ग्रांट ओवर एंड अबव होती है। अब ग्रांट क्या होगा? सब्सिडी दे दी, प्रीमियम दे दिया, लोन दे दिया, लोन माफ़ कर दिया, इंटरेस्ट माफ़ कर दिया,
एसेट्स दे दिए, एसेट्स बिल कर दिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो कंसिडर हो रही होती हैं। इसको एक दफ़ा स्क्रीन पे पढ़ लें, फिर हम आगे चलते हैं। रोड सबके लिए बनता है, रोड में असिस्टेंस नहीं है, अभी पढ़ के आए हैं। जो सबके लिए है वो असिस्टेंस थोड़ी है। असिस्टेंस वो है जो स्पेसिफिकली आपको होगा, स्पेसिफिकली आपके लिए रोड बना के दिया, देन इट इज़ असिस्टेंस। जी जनाब, रीड कर लिए, क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? जैसे इससे एग्जांपल करते हैं रिलेटेड कि जी गवर्नमेंट ने है ये फॉलोइंग चीज़ें प्रोवाइड की हैं, फ्री टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड की है,
फ्री मार्केटिंग एडवाइस प्रोवाइड की है फॉर एक्सपोर्ट टू सेंट्रल यूरोप, फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटीज फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड with European countries, supportive government procurement policy that is responsible for significant sales by XYZ. Briefly explain whether the benefits considered by government will be considered as government grant. क्या ये बेनिफिट्स गवर्नमेंट ग्रांट हैं? देखिए, फ्री में टेक्निकल एडवाइस दे दी है भाई, कितने की एडवाइस दी है, क्या उसकी वैल्यू थी, हमें तो कुछ नहीं पता। हम यहाँ पढ़ के आज ग्रांट क्या होती है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हमें ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, इसमें तो हमें कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो डैट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। फ्री में मार्केटिंग एडवाइस दे दी है, कितने की, कोई एग्रीड वैल्यू है, कोई रीज़नेबल वैल्यू है, कोई रीज़नेबल वैल्यू नहीं है, ये भी ग्रांट नहीं होगी। फिर फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटीज फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज, गारंटर बन गई है भाई, कितने गारंटी ली है, कोई रीज़नेबल वैल्यू नहीं है, तो इसको भी हम ग्रांट कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद सपोर्टिव गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस कर दी जो सबके लिए है, उसकी वजह से आपको बेनिफिट हुआ है, तो ये स्पेसिफिकली तो आपको नहीं दी गई, तो सबके लिए है ना, तो ये भैया ये भी ग्रांट असिस्टेंस कंसीडर नहीं होती। इज दैट क्लियर? अब ये जो ग्रांट्स हमें दी जाती है ना, दो तरह की होती है, और यही हमने देखना है। एक है हमारे पास ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, ये इम्पॉर्टेंट है, और जो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं उसमें यही हम क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। लैंड ले दिया, लैंड से रिलेटेड ग्रांट दे दी, बिल्डिंग दे दी, एसेट्स लेके दे दिए, सब्सिडाइज एसेट्स दे दिए, या लैंड परचेज़ करने के लिए, बिल्डिंग परचेज़ करने के लिए, एसेट्स परचेज़ करने के लिए जो है वो उसने क्या किया, आपको प्रोवाइड कर दिया। दैट इज़ नोन एज ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। अब जब ये गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है तो वो ग्रांट के साथ दो कंडीशंस लगा रही है। एक आपको लगा रही है जिसे कहते हैं प्राइमरी कंडीशन, बुनियादी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि हम आपको ग्रांट दे रहे हैं किस चीज़ के लिए, कि आप इससे यहाँ तो एसेट परचेज़ करेंगे, यहाँ तो एसेट कंस्ट्रक्ट करेंगे या हम आपको एसेट दे रहे होंगे। जिसका बुनियादी कंडीशन क्या है, जिसका मेन मकसद क्या है कि ये एसेट को ख़रीदने, बनाने, एक्वायर करने के लिए दी जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स कह रहे होते हैं। इसके साथ सब्सिडरी कंडीशन, सेकेंडरी कंडीशंस भी अटैच हो सकती हैं कि लाइक एसेट नया होना चाहिए, यहाँ से इंपोर्ट करना है, यहाँ बनाना है, इतनी मंजिला बिल्डिंग हो, वट एवर वो हो सकती हैं। लेकिन बुनियादी कंडीशन क्या होगी कि आप इससे एसेट खरीदेंगे, आप इससे एसेट कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप इससे एसेट एक्वायर करेंगे, तो जो एसेट से रिलेटेड आपको ग्रांट मिल रही हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में IAS 16 के साथ मर्ज होकर ये सवाल आ सकता है। वो हमें कह सकता है कि यार ये जो ग्रांट है कि डिस्क्लोजर नोट बना दें और ये आपको ग्रांट भी दी है, वो भी इसमें से आ जाएगा। इसमें से बोरिंग कॉस्ट के साथ ये सवाल मिल के आ सकता है, तो ये IAS 16 साथ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स मिल के आती है। उसके बाद है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। अब वो तमाम ग्रांट्स जो अदर देन रिलेटेड टू एसेट्स हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम जो है वो कंसिडर हो रही होंगी। मतलब गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे रही है कि ये पैसे पकड़ लो, सैलरीज पे कर दो, ये लॉस हो गया था, ये लॉस को बेयर कर लो, आग लग गई थी, ये ठीक है, इसको बेयर कर लो। कंपनसेशन की फॉर्म में दे रही है, किसकी फॉर्म में दे रही होती है, गवर्नमेंट ये जो है
वो कंपनसेशन की फॉर्म में दे रही है, इमदाद की फॉर्म में दे रही है। इसका बुनियादी मकसद एसेट एक्वायर करना नहीं है, इसका बुनियादी मकसद कंस्ट्रक्ट करना नहीं है, ये सपोर्ट के लिए, सैलरीज के लिए, सस्टेनेंस के लिए दी जा रही है। ये हमारी क्या कहलाती है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम जो है वो कंसिडर हो रही होती है। इससे सवाल है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ग्रांट एज एदर रिलेटेड टू एसेट्स और रिलेटेड टू इनकम। बताएं जी ये ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स हैं या रिलेटेड टू इनकम है। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है ऑन कंडीशन टू इंपोर्ट एंड इंस्टॉल न्यू पावर प्लांट इन पाकिस्तान, भाई ये पावर प्लांट को इंस्टॉल करने की ग्रांट दी जा रही है, डेट इज़ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। ग्रांट दी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑन कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ फैक्ट्री इन अ स्पेसिफिक रूरल एरिया, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ग्रांट दी है कि फुटबॉल लीग नेक्स्ट 3 सालों में कंडक्ट कर लो, अब इससे कोई एसेट नहीं बन रहा, डैट विल बी कंसिडर टू अ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने ग्रांट दी है लो लेबर टर्नओवर के लिए पिछले 5 साल की, तो ये भी हमारी क्या कहलाएंगी, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? मैं इसको इतने रख रहा हूँ अभी, बिकॉज थोड़ा सा मुझे एक जगह काम जाने और टेक्स्ट की क्लास से पहले वापस भी आने, तो कल हम यहाँ से ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे और आगे चलेंगे। आज मैंने क्लास पूरे 4:30 पे स्टार्ट की थी और मैंने तकरीबन कोई आधा घंटा वेट किया है। क्लास में 4:30 पे स्टार्ट करूँगा कल भी मैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो आप लोग प्लीज़ टाइम पे आया करें, मैक्सिमम 4:40 तक आप लोग जो है वो क्लास अपनी ज्वाइन कर लिया करें। आज तकरीबन मुझे 34-35 मिनट वेट करना पड़ा, एक ही बच्चा था वो भी आ रहा था जा रहा था, ठीक है। तो हम मतलब ग्रांट्स की बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, कल हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और इसके फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह देख रहे होंगे। ये जो ग्रांट मिलती है इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, डेबिट क्या करना है, क्रेडिट कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करनी है, ये सारा कुछ हम कल देख रहे होंगे। डन। तो कल मैक्सिमम 4:40 तक आप लोग आ जाया करें, मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। तो ठीक है जी, कल मिलते हैं। टेक्स्ट की क्लास होगी, पहले ही बता रहा हूँ, 6:10 तक मैं आ रहा हूँ, क्लास हमारी शुरू हो जाएगी।